क्या ज़ेलेंस्की पुतिन को मारना चाहते हैं? क्या सच में यूक्रेन ने पुतिन के घर पर 100 ड्रोन हमले किए हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सोशल मीडिया पर ये खबरें खूब छा रही हैं और आपको बता दें कि ट्रंप ने इसे लेकर कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं। जो बात सामने आ रही है कि यूक्रेन की ओर से पुतिन के आवास पर लगभग 91 ड्रोन अटैक किए गए, इन खबरों को सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये कहना है ट्रंप का। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से सफाई दी गई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है, यूक्रेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और रूस की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं और इस उद्देश्य से हैं ताकि आने वाले दिनों में मॉस्को अगर कीव पर सरकारी इमारतों को अटैक करे तो उसे जायज ठहराया जा सके। उसके लिए एक जमीन तैयार करने की कोशिश रूस की ओर से हो रही है और शांति की बात जो आगे बढ़ रही थी उस शांति वार्ता को झटका देने की ये रूस की कोशिश है। फिलहाल आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इन दावों के पीछे क्या है, जो चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में और सोशल मीडिया पर, उसकी हकीकत क्या है। पूरे रूस यूक्रेन युद्ध की दशा दिशा बदल देने वाली ये चर्चा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने 29 दिसंबर 2025 को दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर उनके सरकारी आवास को निशाना बनाकर लगभग 91 ड्रोन अटैक किए हैं। ये रेजिडेंस नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित है, जिसे आमतौर पर वाल्डाई रेजिडेंस कहा जाता है क्योंकि ये वाल्डाई झील के किनारे स्थित है। पुतिन का ये आवास एक अत्यधिक सुरक्षित और गोपनीय ठिकाना माना जाता है। रूस के मुताबिक 28-29 दिसंबर की रात 91 ड्रोन अटैक किए गए। लंबी दूरी के ये ड्रोन थे जिस पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी ड्रोनों को रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। कोई हताहत नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कीव शासन की राज्य आतंकवाद की नीति है, यानी कि इस घटना को वो आतंकवादी घटना करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हमले के कारण रूस अपनी शांति वार्ता की स्थिति को संशोधित कर सकता है। हालांकि रूस वार्ता से फिलहाल बाहर नहीं निकलेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि नोवगोरोड क्षेत्र में 18 से 23 ड्रोनों को सुबह तक नष्ट किया गया। कुल मिलाकर उस रात रूस भर में, पूरे रूस में 140 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को गिराया गया। वहीं इन सब के बीच यूक्रेन ने खंडन किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसे रूस की साजिश बताया है। सिबिहा ने कहा कि फैब्रिकेटेड आरोप है जो केवल रूस को यूक्रेन पर आगे हमले को बहाना देने और शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए है। यूक्रेन ने जोर दिया कि वो केवल वैध सैन्य लक्ष्यों पर ही हमला कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 दिसंबर को पुतिन से फोन पर बात की। 2 दौर की बातचीत पुतिन से रही। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने उन्हें इस कथित हमले की जानकारी दी है। ट्रंप ने इसे नॉट गुड बताया और कहा कि इससे वो बहुत गुस्से में हैं। ट्रंप ने रिपोर्ट्स में ये भी कहा कि वो नाजुक समय है, बहुत ज्यादा घर पर हमला करना सही नहीं है। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव के मुताबिक ट्रंप शॉक्ड और आउटरेज्ड थे। इस हमले का जिक्र ट्रंप ज़ेलेंस्की वार्ता के ठीक बाद आया, जहां यूक्रेन युद्ध पर शांति समझौते की दिशा में प्रगति हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC जैसे मीडिया समूहों ने रूसी दावों पर कोई स्वतंत्र सबूत पेश नहीं किए हैं। उनका कहना है कि रूस की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, इसका कोई सबूत रूस अभी तक नहीं रख पाया है। कई विश्लेषक इसे रूस की ओर से शांति वार्ता में कड़ा रुख अपनाने की रणनीति मान रहे हैं। ट्रंप ने हालांकि पुतिन की बात पर भरोसा जताया, लेकिन कहा कि शायद हमला हुआ ही ना हो, ऐसा भी संभव है। आपको बता दें कि पुतिन की वाल्डाई रेजिडेंस उत्तर पश्चिमी रूस में एक जंगली इलाके में है, जहां कई लग्जरी सुविधाएं हैं, जिनमें प्राइवेट चर्च है, स्पा है, सुरक्षित बंकर हैं। ये पुतिन का निजी रिट्रीट है, जहां वे अक्सर ही विदेशी मेहमानों से मिलते हैं। रूस ने पहले भी यूक्रेन पर क्रेमलिन और अन्य जगहों पर ड्रोन हमलों के आरोप लगाए थे, जिन्हें यूक्रेन ने खारिज किया था।
ये दावा ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा है। कभी वो ज़ेलेंस्की से बात करते हैं ट्रंप, तो कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। हाल ही में ज़ेलेंस्की ट्रंप मीटिंग में समझौते को लेकर 90% बात हो जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब रूस कड़ा रुख अपना सकता है, जैसे डोनबास से यूक्रेनी सेना की पूरी तरह से वापसी की मांग या ज़ापोरिजिया क्षेत्र पर कब्जा बढ़ाना। पुतिन ने सोमवार को अपने जनरल्स को ज़ापोरिजिया पर आगे बढ़ने का आदेश दिया था। बहरहाल, अगर वाकई यूक्रेन की ओर से इस तरह का कोई हमला हुआ है, यानी कि रूस के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाया गया है, तो ये घटना रूस यूक्रेन युद्ध को और जटिल बना सकती है। रूस इसे बहाना बनाकर यूक्रेन पर और ज्यादा तगड़ा हमला कर सकता है, जबकि यूक्रेन इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है। वहीं ट्रंप की मध्यस्थता अब चुनौतीपूर्ण हो गई है। वे पुतिन को शांत रखना चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की पर भी दबाव है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमला हुआ तब भी हताशा का प्रतीक है ये, लेकिन बिना सबूत के इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी कि रूस द्वारा खुद का बनाया गया बहाना माना जा रहा है, क्योंकि केवल ड्रोन के गिराए जाने की रिपोर्ट्स के अलावा कोई धमाका या विस्फोट की तस्वीरें या वीडियो सामने नहीं आया। ये घटना युद्ध के एक और अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है या शांति की राह में नया रोड़ा ये बन सकती है। लेकिन इन सब के बीच आने वाले दिनों में ट्रंप की भूमिका और अहम होने जाने वाली है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध को वो रुकवा देंगे। वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, कभी पुतिन को समझाते हैं, कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझाते हैं, और बार बार संशोधित प्लान तैयार किया जाता है, समझौते का मसौदा तैयार किया जाता है, और ये प्रक्रिया अब भी चल रही है। ऐसी बात सामने आ रही है कि लगभग 90% शांति वार्ता को लेकर समझौते तक यूक्रेन और रूस दोनों पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच ये नया मामला बहुत ज्यादा दिशा को मोड़ देने वाला साबित हो सकता है।